बंधुओं, एक समय की बात है। भगवान नंद नंदन वासुदेव विराजमान थे और महाराज युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की उस पवित्र एकादशी का नाम एवं उसका फल, उसके कथा श्रवण का फल, उसके व्रत करने का फल कृपा करके मुझे बताएं। हे जनार्दन, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सुनो, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इसकी माया का पार पाना कठिन है। इसकी माया अपार है, इसलिए इसका नाम अपरा है। इसे लोग भद्रा भी कहते हैं। इसको जल सैनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन भगवान को जल में शयन कराना चाहिए, जल विहार कराना चाहिए। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण को अनंत सुख की प्राप्ति होती है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को भगवान सभी प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। हे यदुश्रेष्ठ, माघ मास के सूर्य जब मकर राशि पर स्थित होते हैं, उस समय प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी के सेवन से व्यक्ति अनेकों पापों से रहित हो जाता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज, जो व्यवसायी व्यवसाय करते समय कदाचरण कर लेता है, कम तौलता है, कम नापता है और मोल भाव में उसके मूल्य में हेराफेरी करता है, उसको कौन से पाप की सजा मिलती है और उसका निवारण क्या है? तब कहा कि सुनो हे राजन, यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है, पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लंपट, झूठी गवाही देने वाला, मोल तोल में धोखा देने वाला, नक्षत्रों की गणना ना जानते हुए भी उनकी गणना करना, ज्योतिषी बन जाना, वैद्य का काम जिसको नहीं आता भली भांति वह भी वैद्य का काम करने लगता है, ऐसे सब व्यक्ति नरकगामी ही होते हैं। किंतु किसी कारण से वह किसी कुसंग के कारण इस तरह की गति को प्राप्त हुए हैं, तो उनको एक ही उपाय है कि वह अपरा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक करें, तो उनके यह समस्त पाप उसी समय क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। गया में जाकर के पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान करने का जो फल होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने का जो फल मानव प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान के केदारनाथ के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य उपलब्ध होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, हे यदुश्रेष्ठ, सहज में ही व्यक्ति को अपरा एकादशी का व्रत कर लेने से हो जाती है। यह अपरा एकादशी अनंत पुण्य फल देने वाली है। यह व्यक्ति के यश को बढ़ाने वाली है, यह व्यक्ति की कीर्ति को बढ़ाने वाली है, यह धन धान कुटुंब को बढ़ाने वाली है। साथ ही जो एकादशी का अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे नरक की यात्रा नहीं देखनी पड़ती। वह व्यक्ति सदैव वैकुंठ स्वर्ग आदि लोकों में ही वास करता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, मैंने तुमको यह व्रत कहा, अब तुम इसके कथा करने के फल को सुनो। एक राजा महीध्वज थे और उनके भाई थे वज्रध्वज। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, किंतु जैसा कि होता आया है, कुछ लोगों को यह बात भली ना लगी और उन्होंने कान के द्वारा एक दूसरे की आलोचना से उनके हृदय में घृणा उत्पन्न कर दी और फलस्वरूप महीध्वज ने अपने छोटे भाई वज्रध्वज का वध कर दिया। उस वध के पाप के कारण उस व्यक्ति को प्रेत की योनि मिली। जब महीध्वज मरे तो प्रेत बन गए
और प्रेत बन करके वहीं उसी मार्ग में एक पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठ करके नाना प्रकार की त्रास पाने लगे। वह मार्ग में आने जाने वाले यात्रियों को खूब दुख देते, उनको सताते, कईयों की तो वह हत्या भी कर देते। एक बार वहां से उसी मार्ग से धौम ऋषि इसी ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी से निकल कर आ रहे थे। इन्होंने उन धौम ऋषि को भी त्रास दिया। धौम ऋषि समझ गए कि यह काल कर्म के प्रभाव की मारी हुई कोई प्रेत आत्मा है। उन्होंने अपने योग बल से देखा तो देखते क्या हैं, अरे यह तो राजाओं में श्रेष्ठ राजा महिध्वज है, किंतु इसकी यह दुर्दशा क्यों। तब फिर अपने तपोबल से जान लिया कि इसने यह हत्या का अपराध किया था, प्राणी वध का अपराध किया था, अपने ही भाई गोत्र की हत्या की थी। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया कि किसी कारण से गोत्र की हत्या करनी नहीं चाहिए, लेकिन भाग्य दुर्भाग्य से हो जावे तब फिर क्या करें। तो एकादशी का आश्रय ले। कौन सी एकादशी का? अपराय एकादशी का। यों तो सब एकादशी करें, किंतु अपराय एकादशी का बड़ी श्रद्धा पूर्वक भली भांति इस व्रत को करना चाहिए। तो हे महाराज युधिष्ठिर, इस अपराय एकादशी का व्रत कर लेने से उसकी वह हत्या का पाप छूट करके वह मोक्ष का भागी होता है। तो महाराज धौम्य ने, वह दयावान ऋषि थे, उनके हृदय में अत्यंत दया उत्पन्न हो गई और उन्होंने मन में विचार किया कि राजा भी जैसे प्रजा का पालक होता है, ऐसे प्रजा भी तो राजा की पालक होती है। क्यों ना मैं ही अपरा एकादशी का व्रत करके उसका फल राजा को दूं। ऐसा करके उन्होंने उस एकादशी की प्रतीक्षा की, वहीं बैठ करके तप करते हुए। पुनः जब वह एकादशी आई तो बड़े नियम के साथ, विधि विधान के साथ, धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक, धर्म पूर्वक और संपूर्ण श्रद्धा पूर्वक उस अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का पुण्य राजा महिध्वज को दे दिया। राजा महिध्वज को दे दिया। उस पुण्य के प्रताप से राजा महिध्वज उसी समय प्रेत शरीर को छोड़ करके और अपना पूर्व का वही सुंदर स्वरूप पा करके स्वर्गलोक को गए। ऐसी सुंदर अपरा एकादशी जो भी श्रद्धा पूर्वक नर नारी कोई भी क्यों ना करे, उसको अनेक प्रकार के सुख संपत्ति की प्राप्ति होकर के अंत में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता हुआ वैकुंठ को, स्वर्ग को जाता है। ऐसा इस अपरा एकादशी का पुण्य है। हे राजन, अब व्रत के नियम के बारे में जानते हैं। एकादशी का व्रत करते समय व्यक्ति को शाम के समय, दशमी के शाम से ही व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और सायंकाल से ही फिर भोजन ना करे, पृथ्वी पर शयन करे, झूठ ना बोले, कपट ना करे, द्यूत कीड़ादि से दूर रहे और भगवान गोविंद दामोदर माधवेति का स्मरण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करे। एकादशी के प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके स्नान करे, संकल्प करे, जल में गंगा जी का आवाहन करके जल से स्नान करे कि हे भगवती गंगा, आप मुझे पवित्र करना, मेरे कुल को, कुटुंब को पवित्र करना, मेरे राष्ट्र को, मेरे मित्रों को पवित्र करना, उनका सबका कल्याण करना। ऐसी भावना लेकर मंदिर में जाए। संभव हो तो नए वस्त्र धारण करे। यदि नए वस्त्र ना उपलब्ध हों तो पुराने ही धुले वस्त्रों को धारण करके मंदिर में जाकर के भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करे। अच्छा तो यह हो कि जल की कोई नौका बना करके, ना हो तो कोई पात्र में ही जल भर करके भगवान को जल में विहार कराना चाहिए। उनका नाम नारायण है, उनका घर ही जल में है। नार में घर होने के कारण उनको नारायण कहते हैं, इसलिए भगवान जल प्रिय हैं। इसलिए जल विहार कराने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो अपरा एकादशी के दिन जल विहार भगवान को कराता है, कोई छोटी नौका बना लें, कोई कटोरा बना लें, उसमें भगवान को जल में नौका विहार लक्ष्मी के साथ में लक्ष्मी नारायण को करावें। शेष का ध्यान करें, चक्र सुदर्शन का ध्यान करें, कौमुदी गदा का ध्यान करें, शंख का ध्यान करें और भगवान के सभी पार्षदों का ध्यान करते हुए भगवान का षोडशोपचार से पूजन करें। पीले पुष्पों की माला चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीली मिठाई चढ़ाएं और भगवान लक्ष्मी नारायण को खीर बना करके भोग लगाएं, मखाने की खीर, और तुलसी पत्र की माला पहनावें, तुलसी पत्र चढ़ावें, तुलसी मंजरी चढ़ावें। अच्छा हो कि भगवान का सहस्त्रार्चन करें। तुलसी दल से भगवान के 1000 नामों का नाम ले लेकर के भगवान के ऊपर तुलसी दल पधरावें। ऐसा करने से व्यक्ति के 21 पीढ़ियों को अनेक प्रकार की सुख संपत्ति संपदा मिलती है।
फिर भगवान की आरती उतारें, 4 परिक्रमा करें, फिर संकल्प करें कि आज मैं ये व्रत रख रहा हूँ। हे गोविंद, हे लक्ष्मी नारायण, आप मेरे ऊपर सहायता करना, मेरी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आपके ही चरणों से बंधे रहें गोविंद, कहीं भी भटके नहीं। फिर इसके पश्चात अपने कुटुंबीजनों के साथ में भगवत भजन करें, लक्ष्मी नारायण का कीर्तन करें, मध्याह्न में हल्का आराम करें और सायंकाल पुनः भगवान का पूजन करें, आरती करें। रात्रि में नृत्य गीत जागरण का आचरण करें। 1 पहर 2 पहर 3 पहर जितना संभव हो रात में जागरण अवश्य करें। और दूसरे दिन प्रातःकाल द्वादशी के दिन भगवान को वह व्रत स्नान ध्यान करके समर्पित कर दें। ब्राह्मण देवता को भोजन करावें। यह संभव ना हो तो ब्राह्मण के लिए सूखा सामान, आटा, भोजन आदि, वस्त्र आदि, जलपात्र आदि निकाल करके जो श्रद्धा से उस समय बन पड़े, जो उपलब्ध हो जाए, वह ब्राह्मण के लिए रख दें। और फिर गौ माता को भोग दे करके, अग्निदेव को भोग दे करके, अपने पितरों का ध्यान करके, उनको दंडवत करके, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, माता पिता, स्थान और भारत राष्ट्र को प्रणाम करते हुए फिर अपने कुटुंबीजनों के साथ में दही चावल से, दाल चावल से उस व्रत को खोलें। ऐसा करके और वह संकल्प सहित भगवान को समर्पित कर दें कि प्रभु यह एकादशी व्रत में कर चुका हूँ, आपके श्री चरणारविंद में समर्पित हो। ऐसा करने से हे यदुश्रेष्ठ, हे यादव नंदन युधिष्ठिर, मनुष्य का सर्वत्र कल्याण होता है और वह अनेक प्रकार के धन धान्य, बंधु बांधव, कुटुंब आदि से परिपूर्ण हो करके और अनेक प्रकार के सुख वैभव आदि प्राप्त करता है। बोले श्री नंदनंदन भगवान की जय। अपरा एकादशी मैया की जय। आप सभी का परम मंगल हो, परम कल्याण हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।